रिकॉर्ड हो रहा है। ओके नाउ ये न्यूमेरिकल कर लेते उतना उसको रिकॉर्डिंग फिर वी कैन शेयर ना। तो उसने बोला एमओएफ ढूंढना है, तो एमओएफ फॉर्मूला क्या है, एमओएफ इज इक्वल टू, बोलो रुचिर, फॉर्मूला एमओएफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, भूल गए जरा, बरोबर है। तो कैलकुलेट द एमओएफ, उसका फोर्स दे दिया उसने 5 न्यूटन, तो मतलब ये 5 न्यूटन, ओके। डिस्टेंस दे दिया 20 सेंटीमीटर, लेकिन 20 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा और मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बराबर है, बिकॉज अपने को यूनिट लाना है न्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ 25 जा, ठीक है, और 5 भी कट हो गया, तो बेसिकली आ गया 1 न्यूटन मीटर इज योर एमओएफ, ठीक है, समझा, इतना ही सम है, बहुत इजी है, आया रहेगा, देखो 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो मैं मेरा तरीका थोड़ा दिखाता हूँ, बिकॉज मैंने देखा इसकी सेलिना में जनरली है ना कि वो मतलब वो लोग की पैटर्न थोड़ी बराबर नहीं रहती है, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, कुछ भी करते रहते। इवन 10th में भी ऐसा दिया है, 9th और 10th में वैसे ही है सब फिजिक्स में। मोमेंट ऑफ फोर्स दे दिया है, ओके, अगेन फॉर्मूला एमओएफ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन मतलब 10 न्यूटन दे दिया है इनटू, अच्छा द मोमेंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन मीटर, देखो इससे पता क्या चलेगा, 5 न्यूटन मीटर दिया मतलब वो क्या हो सकता है, यूनिट से पता चल सकता है। अगर मैंने मैंने मीटर लिखा, यूनिट मीटर लिखा, ये यूनिट है अगर, तो इससे आपको क्या पता चलता है, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, बरोबर है। अगर मैंने न्यूटन लिखा मतलब ये क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेरी गुड। तो वैसे ही न्यूटन मीटर लिखा है तो क्या हो सकता है, एमओएफ, क्यों भाई, हाँ देखो ये एमओएफ का यूनिट क्या है मेरा, न्यूटन मीटर ना, तो इसकी वजह से आप पता चल सकता है कि ये भी मेरा न्यूटन मीटर है, बराबर, न्यूटन मीटर मेरा अल्टीमेटली क्या हुआ, एमओएफ। तो ये मेरा 5 एम मुझे दिया हुआ है, मतलब दिस इज माई 5 न्यूटन मीटर, एमओएफ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, यहाँ से भी पता चलेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो रख दो, ये नीचे चला जाएगा, तो 5/10 इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर, और डिस्टेंस हमेशा मीटर में आता है, ठीक है। एवरीबॉडी समझा, रुद्र क्यों बोल नहीं रहे, रुद्र व्हाई यू आर नॉट एबल टू टॉक, क्या हुआ, मैसेज में डालो ना। अच्छा बैकग्राउंड नॉइस है, ठीक है, अच्छा रुचि ने लिख दिया ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन ठीक है चलो, वेरी गुड, थैंक यू, मुझे अभी याद आया, एनीवे तो ये हो गया मेरा न्यूटन मीटर, क्या है 0.5 मीटर आया, क्या आंसर देखो 0.5 मीटर, ठीक है बेचारा। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो ये तो टिपिकल है, मतलब फिर भी समझ के करने का, कहाँ पे कैलकुलेशन एरर ऐसा सब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो इजी। ओके नाउ हियर वन मोर क्वेश्चन, Julie can open 2 meter wide door by minimum force 2.5 Newton. Find the moment of force. क्या आएगा बोलो, MOF रुचि कराओ, MOF इज इक्वल टू, ओके फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है यहाँ पे, 2.5 न्यूटन, और ये तो मेरा 2 मीटर, तो 5 न्यूटन न्यूटन मीटर, खत्म हो गई कहानी, देखो आ रहा है आंसर 5 न्यूटन मीटर, बराबर। फर्दर तो ये ऐसा टिपिकल सम दिए हुए है, 2 मार्क का सम आ गया तो आपका नसीब है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। ओके फर्दर फोर्थ वाला क्या बोला, अ बॉय ओपन ए नट बाय अप्लाइंग फोर्स 150 न्यूटन, मतलब एफ दे दिया है, एफ इज इक्वल टू 150 न्यूटन, यूनिट से आपको आइडिया आना चाहिए। यूजिंग ए रेंज ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस दे दिया कितना 30 सेंटीमीटर, मतलब बोलो क्या करूं, 30 सेंटीमीटर को क्या करूं रुचि, मीटर में, हाँ बरोबर, कन्वर्ट इनटू मीटर ऐसा बोला, बरोबर, कन्वर्ट इनटू मीटर, बरोबर बोला आपने। तो एमओएफ हो जाएगा मेरा, एमओएफ इज इक्वल टू 150 इंटू 30/100, बराबर, ये सब कट गया, ये दोनों जीरो कट, तो मेरा आया 45 न्यूटन मीटर, तो आधा ही सम हुआ है। अभी उसने बोला मतलब ये ताकत कितना लगाना पड़ रहा है उसको, बेसिकली एमओएफ आ रहा है मेरा 45 न्यूटन मीटर। अभी बोल रहा है कि इफ यू वांट्स टू ओपन
इट बाय फोर्स 50 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे उसने कितना लगाया था ताकत, 150 न्यूटन। यहाँ पे ताकत, ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस नहीं बदला। यहाँ पे ताकत कितना था, 150 न्यूटन, बहुत ज्यादा ताकत लगा है। ठीक है, तो उसका क्या था, उसको अभी अभी ताकत कितना लगाना है, 50 न्यूटन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नया यूनिट ले लो। एमओएफ मेरा ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट किया, 45 न्यूटन मीटर। ओके, मुझे अभी फोर्स लगाना है कम, कितना लगाना है, 50 न्यूटन। देन डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, बोलो, आप बोल सकते हो ऐसे ही। हाँ हाँ, तो एमओएफ बरोबर, एमओएफ इज इक्वल टू, हाँ बरोबर, वेरी गुड, करेक्ट। वो भाई बेचारे का आवाज भी नहीं तो भी बोल रहे। तो एमओएफ इज इक्वल टू, हाँ ओके, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एमओएफ मेरा आ रहा है 45 और ये मेरा फोर्स 50 इंटू डिस्टेंस। ओके, तो ये नीचे चला जाएगा, 45 अपॉन 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करोगे, दोनों को 100 लेके आ जाओ, बरोबर, दोनों साइड पे। तो ये ऐसा करने का, कभी भी आपको पता है कि नहीं मालूम, इसको 2 से कर दो, इसको भी 2 से करो, तो 90 अपॉन 100 आ गया। तो आपको इजी पड़ेगा, मतलब 0.9 मीटर। ठीक है, और यू कैन से 90 सेंटीमीटर। देखो अभी लॉजिक क्या है मालूम है, कि उसने क्या बोला, देखो ये ऐसा सीन है, आप ऐसा समझो, एक लॉजिक बताओ, एक ऐसा नट है, एक सेकंड मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, सम तो ठीक है आप कर ही लोगे, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखो एक ऐसा है स्पैनर है, ठीक है, और ये जो उसकी जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है वो है मेरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो कितना ताकत लगा रहा है ये खोलने के लिए, 150 न्यूटन मीटर ताकत लगा रहा है, नहीं मतलब 150 न्यूटन ताकत लगा रहा है। ठीक है, अभी इसको ये ताकत कम लगानी है, तो क्या करना पड़ेगा टेक्निकली, बरोबर है। तो ये जो आपकी स्पैनर है, इस स्पैनर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ये जितना लंबा रहेगा ना कम ताकत में खुल जाएगा। बस वो लॉजिक आपको समझना है, और ये आगे जाके काम आएगा, ये सब लॉजिक है ना, इट विल हेल्प यू आउट। पर जस्ट अपने को रट्टा मतलब ये सम करने के छोड़ना ऐसा नहीं है, अपने टेक्निकल यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150 न्यूटन ताकत लगा रहा हूँ 30 सेंटीमीटर। तो अभी देखो ये मुझे ताकत कितनी करनी पड़ी, कितनी की मैंने, 50 न्यूटन मैंने कर ली, कितनी, 1/3 कर ली। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा। 30 सेंटीमीटर का कितना हो गया, बेसिकली 90 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.9 मीटर। आगे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, गुड इवनिंग भाई। हाँ ठीक है, तो हम लोग सम कर रहे थे भाई, ये आपको 2 मिनट में एक रिवाइज करा ले, तो आ रहा हूँ, देख लेना आपके लिए स्पेशली। देखो ये फॉर इक्वेशन है, बेसिक है, एकदम बहुत इजी है। एमओएफ है, मोमेंट ऑफ फोर्स ढूंढना है। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी भी डिस्कस अर्लियर, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स मेरे पास दिया हुआ है 5 न्यूटन, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। सो मीटर मतलब डिवाइड बाय 100, तो एमओएफ आ गया 1 न्यूटन मीटर। एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में वैसा ही था, एमओएफ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। एमओएफ गिवन था, कैसे पता चला एमओएफ गिवन है, देखो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज दिस न्यूटन मीटर। तो आपको यूनिट से भी पता चलेगा, देखो न्यूटन मीटर है मतलब वो एमओएफ है, अगर एम मीटर है तो डिस्टेंस है, एन न्यूटन है तो फोर्स है। और इधर लिखा भी है कैलकुलेट द डिस्टेंस। ओके, और फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 0.5 मीटर। सेकंड सम था। थर्ड सम में तो टिपिकल सीधा सीधा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखो दे दिया है, जूली कैन ओपन 2 मीटर, 2 मीटर मतलब डिस्टेंस, 2.5 न्यूटन मतलब फोर्स 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये वाला थोड़ा अलग है, उसमें क्या बोला है, एक ये वाले में क्या बोला है कि उसको है ना, ये टेक्निकल समझो, एक ऐसा स्पैनर है, वो नट खोलना है उसको, बरोबर है। तो ये जो स्पैनर की लेंथ है ना वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब डिस्टेंस मेरा क्या आ गया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, विच इज 30 अपॉन 100 मीटर, और उसको ताकत लगा रहे 150 न्यूटन, बराबर, तो 150 न्यूटन। एमओएफ आ गया मेरा 45 न्यूटन मीटर। अभी वो क्या बोल रहा है कि अगर मुझे है ना, मुझे ये ताकत मैंने जो लगा 50 न्यूटन लगानी है मुझे, मतलब मेरे 1/3 कर दी मैंने ताकत। तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपका स्पैनर बहुत लंबा, मतलब स्पैनर शुड बी ऑन दिस मच साइज, ये बड़ा देना पड़ेगा। इतना बड़ा स्पैनर होगा ना तो कम ताकत में, मतलब ये 50 न्यूटन पे वो बोल्ट आप खोल पाओगे इजीली।
ठीक है, तो कैसे वर्कआउट करेंगे? एमओएफ ऑलरेडी आपके पास आपने ढूंढा, फोर्स आपने बताया 150 न्यूटन, अरे सॉरी नया फोर्स मेरा 50 न्यूटन, न्यू फोर्स है ये, तो डिस्टेंस ढूंढना है, तो ये डिस्टेंस मेरा आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, बिकॉज मुझे ताकत लगाया मैंने 1/3 कम किया, तो डिस्टेंस बढ़ेगा 3 टाइम्स ज्यादा। आपने फॉर्मूला में डाल दिया, डिस्टेंस आ गया मेरा 90 सेंटीमीटर, 45/50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई, 45 को 2 से नीचे 100 आ गया, 90/100 0.9 मीटर। अगर मैं सेम थिंग अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल कि मैंने ना 100 न्यूटन फोर्स लगाया, ओके, और वो जो स्पैनर की लेंथ है ना वो थी 20 मीटर, लेट्स से 20 मीटर थी, ओके, अभी मैंने फोर्स है ना मुझे 10 न्यूटन लगाना है, तो मेरी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? मेरा मतलब डिस्टेंस कितना आना चाहिए? ये डिस्टेंस था, ये मेरा फोर्स था, अभी मेरा नया फोर्स 10 न्यूटन है, तो नया डिस्टेंस कितना होगा? बोलो। 200 वेरी गुड, 200 यूनिट बोलना बेटा, 200 मीटर, 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 बरोबर है। देखो मैंने क्या किया, मेरा फोर्स 100 न्यूटन था, उसको मैंने 10 टाइम्स रिड्यूस किया, बराबर, बिकॉज मैंने 1/10 कर दिया, 10 गुना कम कर दिया, मुझे एकदम कम ताकत लगा रहा हूँ, तो मुझे डिस्टेंस 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 था 200 मीटर हो गया, बराबर है। देखो ये लॉजिक समझो, अगर मेरा फोर्स है, फोर्स मैंने लगा रहा हूं मैं समझो 20 न्यूटन, और डिस्टेंस वो टाइम पे है समझो 5 मीटर, ठीक है, अभी मैं फोर्स है ना, फोर्स में 40 न्यूटन लगा रहा हूं, बढ़ा दिया मैंने, फोर्स डबल कर दिया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5 नहीं, रॉन्ग आंसर, 10 नहीं, रॉन्ग। 10 करने से तो बेटा अगर आप 10 करोगे तो और कम हो जाएगा ना, फोर्स कम हो जाएगा, आप डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगा ना, रुचि। 2.5 हाँ, तो अभी आपने क्या किया, उल्टा करना है, देखो 2.5 मीटर, तो देखो मैंने डिस्टेंस कम कर दिया तो मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, इधर उल्टा था, इधर मेरा ताकत कम लगा तो डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया ताकत कम, उल्टा है, मतलब ये मेरा घटा तो ये बढ़ा, तो देखो इसमें ये बढ़ा तो ये घटेगा, मतलब ये डबल हुआ तो ये आधा करो इसको, वैसा है। तो ये मैं जस्ट फॉर फॉर योर नॉलेज आई एम डूइंग, बट एनीवे, तो टेक्निकली थोड़ा समझोगे तो अच्छी बात। ओके, ये हो गया चौथा वाला सम। नाउ फिफ्थ वन, ओके, उसने बोला सॉलिड ब्लॉक वेट 80 न्यूटन, तो मतलब फोर्स दे दिया उसने, फोर्स इज इक्वल टू 80 न्यूटन, एंड एरिया इतना दिया है, ओके, एरिया इज इक्वल टू 1.6 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। अच्छा, ये फोर्स एंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला, बड़ो वेरी गुड, एफ अपॉन ए, वेरी नाइस। तो बस कुछ करना नहीं है, प्रेशर ढूंढना है, तो 80 न्यूटन अपॉन 1.6 मीटर स्क्वायर है, तो ये न्यूटन, यहाँ पे यूनिट लिखना है तो लिखो, नहीं तो चलेगा, ओके। तो ये मैं डेसिमल हटाऊंगा, तो व्हाट हैपन, 80 अपॉन 16/10, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 80 इंटू 10 अपॉन 16, 16 5 जा 80, दैट मीन्स 50, क्या आएगा? 50 nm square। रॉन्ग आंसर, 50 PA। नहीं वो तो ठीक है, पीए तो बोल ही सकता हूँ, चलो, और nm नहीं, n पर, बरोबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बरोबर बोला आपने। क्या बोला मालूम है रुचिर? न्यूटन मीटर स्क्वायर, बेटा तो ये ऐसा हो जाता है, एक्चुअली कैसा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब आप उसकी इमेजिन मत नहीं कर सकते, किसी को लगेगा ये लाइन, अरे तो ऑब्वियसली आप ऐसा सोचो ना, 10 100 इंटू 100, एक ये चीज हो गई और एक चीज हो गई 100 अपॉन 100, कितना फर्क है, बरोबर ना, मतलब जमीन आसमान का, ये 1 होता है और ये 10,000 हो जाता है, जस्ट इमेजिंग द डिफरेंस। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कभी भी याद रखो, गलती से देखो यूनिट गलत लिख के आओगे ना, मार्क्स जाता है, आपका नहीं, मतलब बहुत लोग केस में ऐसा होता है, होशियार बच्चे भी मिस्टेक करते हैं,
तो थोड़ा ध्यान रखो, बोर्ड में भी मार्क्स जाते हैं यूनिट अगर प्रॉपर नहीं लिखा। पूरा सम बरोबर किया, यूनिट में गड़बड़ की, गए मार्क्स उगट के। ओके, नाउ इफ प्रेशर दे दिया, आप इस फॉर्मूला P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, प्रेशर इज गिवन 50 पास्कल। चलो कैलकुलेट द थ्रस्ट, तो F डाल दूंगा, एरिया गिवन है 4 मीटर स्क्वायर, क्या आएगा बोलो? So the 50 into 4. बोलो F इज इक्वल टू, वेरी नाइस, 50 into 4 विच इज इक्वल टू, 200. रॉन्ग आंसर, 200. वेरी गुड, 200 न्यूटन। मेरे को लगा कैलकुलेशन में नहीं कैलकुलेट, तो देखो मैं आपको हमेशा याद रखूं, एक एक चीज याद रखो, मतलब अगर वैल्यू बोल रहे हो ना साथ में यूनिट बोलो ही बोलो, अगर आप ऐसा करोगे ना तो एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, बरोबर, आपके माइंड में वो बैठ जाएगा कि नंबर के साथ यूनिट आ ही रहा है, ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर, रह जाता है। मैं आपको इसके लिए मतलब टोक रहा हूँ बार बार, कारण वही है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आप पूरा सम करो वो फोकट का भी, अरे यार शीट यूनिट की वजह से सर मार्क्स कटा था, तो वो अपने को नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अपने को नहीं आता है, आता तो सभी है, ठीक है। फोर्स मेरा है, दे दिया उसने 20 न्यूटन, किसको नहीं समझा तो पूछो मुझे। एंड उसने बोला हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्ट नॉर्मली ऑन हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10, क्या है, कुछ कट गया है क्या आगे, सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके हाँ, तो ठीक है। तो एरिया दे दिया उसने, एरिया गिवन है, देखो यहाँ पे भी एरिया दिया था बट वो था मीटर स्क्वायर में, बट हियर दे वो गिवन ऑन द सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट बेसिकली वी रिक्वायर्ड ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर, तो क्या करूं, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, So meter के अंदर हाँ वो कैसे बढ़ो तो पता चला, 10 upon हाँ बरोबर, 10 अपॉन क्या, देखो सेंटीमीटर से मीटर हमने किया आगे बहुत सारे सम में, 10,000. बरोबर है, वेरी गुड। देखो सेंटीमीटर टू मीटर हमने क्या किया, देखो सेंटीमीटर टू मीटर 30 अपॉन 100, लेकिन जब स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो जब स्क्वायर आता है तो नीचे 100 नहीं चलेगा, फिर वो तो 100 इंटू 100 डिविजन में, तो ऐसा आएगा। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर, तो 2 अपॉन 100 मीटर, बरोबर है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन आई हैव टू व्हाट, आई हैव टू डू नथिंग बट इट इज अ 2 टाइम्स 100 करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया और एक ही बार किया देन इट्स बिग ट्रबल। हाँ एक सेकंड, सॉरी, बरोबर, तो दिस थिंग यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे आपको 10 अपॉन, आपने बरोबर 10,000 बोला तो जनरली मैं ऐसा 100 इंटू 100 लिखता हूँ, बरोबर, तो वो अपने को थोड़े माइंड में बैठ जाए। अभी तो इजी है, P इज इक्वल टू यू नो दैट F अपॉन ए, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, लिखो F मेरा क्या है 20, ये मेरा आ जाएगा 10 अपॉन 100 इंटू 100, ओके, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 20 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। ये सब नंबर तो बहुत इजी दे दिए उन्होंने, तो बेसिकली 2 1 2 3 4 5 ये पास कर, ओके, ये आ गया आंसर, ऐसा आ रहा है आंसर, देखो हाँ बरोबर, उसने उसने ऐसा करके दे दिया 2 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर दे दिया, 2 इंटू ऐसा क्यों दिया उसने, गड़बड़ हो रही है। अच्छा सेंटीमीटर टू बरोबर तो है अपना, सर वो लोग ने कन्वर्ट करने के बदले उसमें लिख लिया, क्या क्या बोलते हैं, हो गया, एनीवे तो ये हो गया मेरा 2 बेसिकली 20,000 पास्कल, और यू कैन से राइट, और आप ये भी लिख सकते हो 10⁴ पास्कल, एनीवे ये कुछ भी वैल्यू लिखो डजंट मेक अ डिफरेंस, वो आप लिख सकते हो, देन सेम ही वैल्यू तो सेम ही है ना। अभी और कुछ दिया है,
नाउ उन्होंने बोला एक मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट, मतलब क्या ढूंढना है? हाँ बोलो। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फॉर्मूला तो मेरी है, ढूंढना क्या है मुझे? रुचिर आ रहा हूँ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट, मतलब एफ ढूंढना है। हाँ सर न्यूटन। हाँ एफ ढूंढना है इन न्यूटन टू प्रोड्यूस अ प्रेशर, पी दे दिया उन्होंने, पर अभी वो थोड़ा वैल्यू बदल रहे वो लोग, और कुछ नया कुछ क्या करेंगे, कुछ यही नहीं करने के लिए। एंड एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। चलो वेरी गुड, अच्छी बात। तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर क्या आएगा? हाँ सर 100 अपॉन 10,000। हाँ very good। ये हो गया मेरा मीटर स्क्वायर। ये काटना है तो यहाँ पे काट दो, चलेगा, बराबर इजी पड़ेगा। तो बेसिकली 1 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला में डाल दो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। प्रेशर मेरे पास ऑलरेडी 26500, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है 26500। फोर्स मुझे ढूंढना है, एरिया मुझे पता है 1 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, F इज इक्वल टू 26500 इंटू 1 अपॉन 100, और ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, आंसर बोलो। सर फोर्स इक्वल्स टू F into E। नहीं, आंसर फाइनल आंसर हो गया मेरा तो, कैलकुलेशन 265 रॉन्ग आंसर। N 265 N। हाँ 265 न्यूटन, हाँ न्यूटन बोलो ना, वेरी गुड। चलो सर हाँ बेटा, सर ये टाइम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं टेस्ट हाँ सर आराम से सर, बहुत अच्छा है ये। 40-50। हाँ सर ये देखते आने तो दो भाई, कोई नहीं, इतना टेंशन मत लो, आएंगे, मेहनत करेंगे तो मार्क्स आएंगे भाई। देखो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन और कंसंट्रेशन, मोर और लेस, बस थोड़ा ध्यान दे दिया पढ़ाई में तो काम हो जाएगा। उसे बोला नॉर्मल फोर्स, फोर्स दे दिया उन्होंने, फोर्स इज 100 न्यूटन। ओके, प्रेशर ऑलरेडी गिवन, प्रेशर इज इक्वल टू 1 2 3 जीरो देख लो, 1 2 3 4 5, तो जीरो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो लोचा है। ओके, फॉर्मूला आपका है एफ पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, प्रेशर ऑलरेडी आपने लिखा 1 2 3 4 5। ओके, फोर्स मेरे पास है 100। ओके, नीचे मुझे एरिया आ जाएगा। ओके, व्हाट कैलकुलेट द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखो, ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। देन अगेन व्हाट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ये स्मॉल गिल्स है आपके पास। ओके, नाउ अभी क्या करोगे, ये एरिया इधर चला जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो एरिया ढूंढना है, तो एरिया इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया मेरा दिस एंड दिस कट गया, तो 1 अपॉन 1 2 3 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या करोगे? सर डिवाइडेड बाय 100 नहीं 10,000। रॉन्ग आंसर, आपने डिवाइड कभी कर दिया। हाँ, आपने क्या किया था अर्लियर, वो देखो बराबर, आप सेंटीमीटर से मीटर कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे। नाउ यू आर इन मीटर, तो 2 सेंटीमीटर जाना है। तो आप अगर नॉर्मल केस में भी आप देखो तो हमेशा हम ऐसा लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वी यूज्ड टू राइट लाइक दिस, ठीक है। तो अभी स्क्वायर करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 into 100 centimeter square. So ideally you need to convert 100 into 100 upon 1000. Okay, it is your centimeter square. तो ये important है, this is very important part of the sum. ये हो गया मेरा, एक गया एक गया, so ideally 10 centimeter square, ठीक है। अभी आया कि नहीं पता नहीं, 10 सेंटीमीटर, लो आ गया, वेरी गुड, समझा आपको। तो देखो ये वाली पीडीएफ फॉलो करना, जब भी व्हेनेवर यू वांट टू रिफर ना, प्लीज फॉलो दिस, मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, एनीबॉडी कैन एबल टू फिगर इट आउट, स्टॉक नहीं हो गए, ये लोग डायरेक्ट देते हैं ना स्कूल में, ये बुक में। नाउ 10th वन, ये इसमें वो एलिफेंट वाला है ना, वो मस्त सा है, मुझे तो वो सबसे बेस्ट लग रहा है, वो बहुत अच्छा सा है, लाइक आप देखना, वो मजा आएगा, वो सब मस्त सर कौन सा सर? आएगा आगे बाहर, आई थिंक 14th वाला है कुछ, तो ये वाला 13। सर माफ कर दो सर। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग ही जाएगा यूट्यूब पे। अरे सर अरे पार देगा वाला है। बहुत ऊपर देख रहा है, देख
Parag sir on top. Subscribe to Parag sir right now. अरे बेटा तू मत बोलने, तेरा आवाज बैठा हुआ है, मेरे को तकलीफ हो रहा है, तू बोल रहा है बेचारे का। कोई नहीं, गर्म पानी हल्दी वाला डाल के यू ट्राई, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। एनीवे हाँ सर। सर प्रेशर निकालने से होता है। हाँ अच्छा बरोबर करेक्ट। तो इसने क्या बोला, फोर्स दे दिया, फोर्स ऑलरेडी गिवन 10 न्यूटन, ओके, एक्ट ऑन ए नॉर्मली सरफेस, एरिया गिवन 0.2 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, आपको कन्वर्ट तो नहीं करना है, तो लसीब है वो। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, P ढूंढना है। तो एनीवे P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यू हैव टू राइट इट डाउन द फॉर्मूला, प्लीज माइंड इट, ये दिखना जरूरी है। तो P ढूंढना है, सीधे सीधा आंसर है भाई, कुछ नहीं है, 0.2 बराबर। तो 10 2 अपॉन 10, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 अपॉन 2 मतलब 100 अपॉन 2, दैट मीन्स 50 पास्कल। खत्म कहानी। क्या आ रहा है, क्या आंसर देख लो, क्या था, 50 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो ठीक है, वन इन द सेम। ओके नाउ 11, कुछ डाउट है तो पूछो भाई प्लीज, सीधा सीधा है, कैलकुलेशन करना है, कुछ नया नहीं है, एक्सेप्ट कपल ऑफ सम, एवरीथिंग सीम्स वेरी इजी। सर ये तो क्या है? अरे सॉरी, ये हो गया, मैं गलती से 11 के बदले ये को। ठीक है, अभी उसने बोला डायमेंशन, अच्छा ये मस्त है, डायमेंशन ऑफ ए हील ऑफ शू ऑफ ए गर्ल जिसका वेट है 45 kgf, तो आप फोर्स लिख दो 45 kgf, बराबर है, kgf लिख दो चलेगा, न्यूटन में नहीं है, आप kgf में रखो। एरिया आर 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब वो जो हील है ना, ये हील है, उसका एरिया दिया है बेसिकली, इसका एरिया डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ में दिया है, ठीक है। तो क्या आएगा, एरिया क्या आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो 1.5 बरोबर, वेरी गुड, इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मल्टीप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा, बिकॉज एरिया ढूंढना है, ठीक है। उसने बोला डायमेंशन दिया हील का, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन मतलब बेसिकली अगर मैं ऐसा एरिया बता रहा हूँ, तो ये लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, ये 1.5 है, लेट्स से ये 1 है, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करूं, दो वैल्यू में फर्क नहीं पड़े, बट टुमारो इफ दे गिव 2 हियर, देन इट विल बी अ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो फर्क पड़ जाएगा तभी, नॉट नाउ, हियर इन दिस केस एरिया विल बी लाइक दिस। ओके, प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ अपॉन ए, फोर्स मेरा है 45, यहाँ पे आएगा 1.5। ओके, ईच एंड एवरी स्टेप आई एम ट्राइंग टू शो यू, तो आप लोग को किसको भी थोड़ा मैथ्स में कच्चा रहेगा तो इजी पड़ेगा। 45 इंटू 10 अपॉन 15, 15 3 जा, दैट मीन्स 30 पास्कल, खत्म, मस्त समय। तो आया मेरा क्या था, 30 पास्कल, अरे 30 पास्कल नहीं आएगा, सॉरी, इसमें यूनिट आपको बदलना पड़ेगा, बिकॉज केजीएफ है ना, तो आप डाल लो केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे यूनिट थोड़ा माइंड करना यहाँ पे, यूनिट समझ लेना, डायरेक्ट पास्कल हम लोग जनरली लिखते हैं ना, तो इसके लिए मैंने गलती, ठीक है। दिस ऑल अबाउट योर दिस सम, इसमें यूनिट ध्यान रखना है और एरिया को कैलकुलेट करना है, दो चीज यू हैव टू बी केयरफुल। 12th, हाँ ये वाला ब्लॉक वाला, ये भी कुछ इतना खास नहीं है वैसे तो, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए था, बट एनीवे। उसने क्या बोला, अ ब्लॉक ऑफ वेट 5 kgf, मतलब फोर्स दिया हुआ है 5 kgf, ठीक है। उसे बोला एंड डायमेंशन इज दिस रेस्ट ऑन ए टेबल on a different three on a table in a different position with a base as 5 by this, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि एक ऐसा ऐसा समझो, ऐसा कुछ तो डेस्क है, लेट्स से ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसका वेट है, मतलब ये वेट लगा रहा है 5 kgf, इतना वो फोर्स लगा रहा है नीचे, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ वेट दिस मच, और ये ब्लॉक का है ना, ये ब्लॉक का डायमेंशन दिया हुआ, ये जो दिया ना आपने देखा वो जो लिखा है ना, वो ब्लॉक का डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट, सीट आई बोल शू, मैं थोड़ा अच्छे से करता हूँ थोड़ा, तो एक्चुअली ऐसा ब्लॉक है 5/2 है ना, हाँ तो ऐसा मतलब रेक्टेंगल ही है, ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दिस,
हाँ, ऐसा एक ब्लॉक बना है तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये मेरी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 1 सेंटीमीटर। ओके, जब भी आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो क्या चीज को कंसीडर नहीं करना है? सर हाइट। वेरी गुड, वाह क्या आंसर है यार, सो क्विक रादर। ठीक है, सो नाउ हाइट कंसीडर नहीं करना, जब भी एरिया कैलकुलेट करते हो हाइट का कोई लेना देना नहीं। इवन दे गिव, दे आर गोइंग टू गिव, आई एम टेलिंग यू, वो लोग देंगे बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसे क्या बोला, अगर ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक को वो लोग ने एक टेबल पे रखा है, बराबर, लेट्स से दिस इज योर टेबल। मैं आपको थोड़ा टेक्निकल लॉजिक समझा रहा हूँ, बाकी करने के लिए मैं 1 सेकंड में सम कर लेता हूँ। ये सर इसके ऊपर लगा रहा है, बराबर है। अभी उन्होंने क्या बोला, जब भी मेरा ये जो ब्लॉक है ना उसको ये तरीके से रखा मैंने, कैसे, बेस मेरा 5 सेंटीमीटर और ये विड्थ मेरा 2 सेंटीमीटर। अगर ये केस में, ये केस अगर है वो 5 kg फोर्स लगा रहा है, तो वो केस में व्हाट विल बी योर प्रेशर? तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर में यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ F अपॉन A, ठीक है। F क्या हो जाएगा मेरा 5 और एरिया क्या आ जाएगा 10। वेरी गुड, रॉन्ग आंसर बेसिकली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू कैन से। तो ये ऐसा है और ये मेरा kgf है, ठीक है। तो मेरा प्रेशर आ जाएगा 0.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट केस 1, ठीक है। सर तो इसके अंदर सर 0.5 पास्कल भी आ सकता है। नहीं, पास्कल नहीं लिखना है क्योंकि पास्कल का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज योर पास्कल एक्चुअली। तो ये तो बदल गया ना, तो ये आपको नहीं लिखना है, मतलब आपको ये यूनिट लिखना हो, या तो फिर व्हाट हैपन आपको सब कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में वो सब, तो डोंट डू दैट, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी केस 2 करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अभी उसने क्या किया मालूम है, उसने कैसा किया, सेकंड केस में क्या कर लिया, ये ब्लॉक को क्या कर दिया होगा उसने, बोलो क्या डाला इस, ये सर विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया सर। नहीं, बट ये ब्लॉक को क्या किया उसने मालूम है, ऐसा उल्ट सीधा कर दिया, आप समझे? अच्छा तो वो 1 सेंटीमीटर बेस हो गया। हाँ, तो उसने क्या किया, ये ब्लॉक को ऐसा ऐसा लगाया था ना, तो उसने क्या किया, उसको ऐसा खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद क्या हो गया, जब भी उसने खड़ा किया तो आपको अल्टीमेटली लॉजिक बता रहा हूँ, बाकी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा, एरिया क्या आ जाएगा 2 into 1 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी फोर्स तो मेरा वही था 5 kgf ही था, ये तो चेंज नहीं हुआ। नाउ प्रेशर क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो वो टाइम पे देखो एरिया कम हो गया, आप देखो पहले एरिया कितना था 10, अभी एरिया क्या हो गया 2। एरिया कम होने से प्रेशर क्या होगा, सर अगर एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा होगा। बढ़ेगा, बराबर। देखो एरिया क्या था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले एरिया कम हो गया, कम होने के बाद प्रेशर बढ़ना चाहिए। देखो पहले प्रेशर कितना था 0.5, नाउ यू सी क्या आता है वो आप चेक करो। तो 2 फोर्स क्या है मेरा 5 अपॉन 2, मतलब 2.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप खुद चेक करो कि एरिया कम हो गया 5 टाइम्स, हाँ 5 टाइम्स कम हो गया तो प्रेशर 5 टाइम्स बढ़ गया। सी 5.5 था 2.5 हो गया। तो ये सब आप समझो, ठीक है। बाकी टिपिकल सम है, उसमें कोई ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है। अगेन उसने 1/5 सेंटीमीटर में रखा, तो एरिया इज इक्वल टू 1 into 5 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स मेरा ऑलरेडी यू नो दैट 5 kgf। तो नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मेरा है 5, एरिया भी मेरा 5, मतलब 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गॉट द पॉइंट। यस सर। तो दिस ऑल अबाउट योर सम। अल्टीमेटली ऐसा सोचो, जो ब्लॉक है उसको जरा टेढ़ा सीधा रख दिया, फिर उसने और एक जगह पे घुमा के रख दिया। तीनों केस में यू हैव टू चेक इट आउट द प्रेशर। अल्टीमेटली ऐसा है, सोचो ना आप एक पैर पे खड़े हो, फिर आप 2 पैर पे खड़े हो गए, फिर आप ऐसा फैल के बैठ गए, तभी क्या होगा, तो वो तीनों केस में प्रेशर की वैल्यू बदल रही है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बस। 13 आई थिंक जो लास्ट सम इज देयर। सर पार्थ। अरे पार्थ इसमें नहीं है, ये तो गर्ल और एलिफेंट है भाई। सर बेचारा पार्थ और एक लड़की को क्या कंपेयर करेंगे सर। इसने बोला गर्ल वेइंग 50 kgf वेयर अ सैंडल 50 kgf। देखो फोर्स है मेरा 50 kgf, ये kgf ही रखना, इसके अंदर चेंज मत करना, चलेगा।
ओके, उसने क्या बोला है, सैंडल ऑफ पेंसिल हील, मतलब हील का उसने एरिया दे दिया है। ओके, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एक इसका दिया है, मालूम है क्या लिखा है, ये हील दिया है, क्या लिखा है हील, मतलब क्या हुआ, सर वो हील का एरिया नहीं नहीं वो तो मुझे पता है, बट एक पैर का एरिया दिया, कितने पैर का, एक पैर का, तो वो तो गर्ल तो एक पैर पे, उसने कुछ बोला नहीं है कि एक पैर पे खड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो प्लस 1 सेंटीमीटर, बिकॉज दूसरा पैर भी गिनना है ना, तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर वाला प्लस क्यों करेंगे सर? बेटा एक पैर पे आप खड़े हो, समझो ये एक पैर पे आप खड़े हो, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने दूसरा पैर भी, अगर दूसरे पैर भी कंसीडर करना है, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि उसने बोला दोनों हील पे सेम प्रेशर है, ऐसा अज्यूम करना है, तो टोटल प्रेशर कितना हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, दोनों मिला के, आप समझो लॉजिक वो है का। तो आगे आएगा और एलिफेंट का आएगा, तभी देखते हैं, देखो फिर इसमें आएगा P इज इक्वल टू F अपॉन A, मतलब 50/2, दैट मीन्स 25 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लड़की खड़ी है तो वो कितना दे रही है, कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है 25 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एलिफेंट कब आता है, तो एलिफेंट वेइंग 2000 kgf, बोलो किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, आप बोलो लड़की का। कैसे, नहीं सर एलिफेंट का प्रेशर रहेगा सर। हाँ बट कान, एक मिनट, दोनों जस्टिफाई करो, मतलब आप बोल रहे हो वो तो ऑब्वियसली दो में से एक आंसर है, तो क्या लॉजिक वापर रहे हो, सर हाथी के 4 पैर है ना सर। वाह वाह, क्या जीत गया भाई, तो करेक्ट बात हो रहा, तो लड़की हम लोग 1 फुट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हाँ नहीं 1 फुट, और नहीं आपने अभी देखो रुचिर का आंसर, रुचिर का जजमेंट कैसा था कि भाई इसका वजन तो 50 kgf है और इसका 2000 है, अरे भाई लेकिन आपने एरिया नहीं देखा, अभी देखो इसका एरिया कितना है, ये हाथी का एक पैर का एरिया कितना है 250, और ये लड़की का एक पैर का एरिया खाली 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, 250 into 4 equals 1000. एरिया इज इक्वल टू 2000 upon 1000. 4 legs, बरोबर है, ये लिखना पड़ेगा, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया मेरा एरिया। नाउ इफ आई कैलकुलेट प्रेशर इज इक्वल टू, आप जजमेंट मत करना, कभी भी जज नहीं करना है, यू हैव टू कैलकुलेट, नहीं तो आप गड़बड़ी करने वाले हो, गलती हो जाएगी एमसीक्यू में, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये हो गया 2, मतलब P इज इक्वल टू 2 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सी हाउ द, मतलब डिफरेंस भी कितना ह्यूज है, 12 टाइम्स 12। अच्छा और भी एक में वो भी लिखा है कंपेयर द प्रेशर, वो देखो कंपेयर द प्रेशर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, गर्ल टू एलिफेंट। ओके, गर्ल टू एलिफेंट क्या होगा 25 to 2, बरोबर है। अच्छा व्हेनेवर यू कंपेरिजन करोगे तो उसको लीस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो व्हाट आई कुड डू 25 डिवाइड बाय 2 और 2 डिवाइड बाय 2, मतलब दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली आएगा 12.5:1। हाँ तो कंपैरिजन क्या रिड्यूस किया, हाँ रिड्यूस किया और कंपैरिजन करना है, उसने बोला कंपेयर है, तो गर्ल टू एलिफेंट, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये 12.5 टाइम्स ज्यादा प्रेशर बिल्टअप कर रही है गर्ल देन एलिफेंट, बरोबर। तो कंपैरिजन जब भी करते हो रेशियो आता है, तो रेशियो को आप लीस्ट फॉर्म में लेके आना है, रिड्यूस करना है। हाँ बेटा ऑप्शन देखा